करे शाकिर भरे शंकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने का। मैंने वो पूरी वेब सीरीज देखी है, ठीक है, IC-814, और उसमें कहीं से भी उन टेररिस्टों को हाईलाइट नहीं किया गया है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो भी इंसान पैदा होते हैं। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल फेलियर है सरकार की और इंटेलिजेंस की, और उसमें साफ साफ काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने दिखाई नहीं। जब एक कैप्टन जो उस प्लेन को चला रहा था, वो पायलट कैप्टन देवी शर्मा ने वो किताब लिखी संजय चौधरी साहब के साथ, तो इसमें कोई गलत चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। और मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हो रही है कि आप इस 814 हाईजैक के जो एक टेररिस्ट के ऊपर बनी है, आप उसको कंगना रनावत की फिल्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब क्या वो भी टेररिज्म पे फिल्म बनाई है उसने, या दैट इज गोइंग टू क्रिएट टेररिज्म? आई एम रियली शॉक्ड। मैं बहुत ही वो हूँ कि आप कैसे, कंगना की फिल्म एक अलग है इमरजेंसी, और ये एक अलग सब्जेक्ट। सर क्रिएटिव फ्रीडम दोनों को है ना, उनकी फिल्म को तो अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला। दूसरी तरफ गलत तथ्यों के साथ एक पूरी वेब सीरीज चल रही है, और आपने बोला एक आतंकवादी भी तो एक इंसान ही होता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं आतंकवादी तो इंसान है, आतंकवादी इंसान है, और जिसका नाम शाकिर है, जिसको दिखाया शंकर जा रहा है, आपको इसमें कोई गलती नहीं लग रही। आतंकी भी इंसान होते हैं, सुबुई खान दिख नहीं रहा अमीश इस तर्क के साथ हिल जाएगा इससे क्या हिंदू धर्म हिल जाएगा अगर शाकिर को शंकर दिखा देंगे? जी अमीश मोहम्मद अख्तर को अगर भोला दिखा देंगे? एग्जैक्टली अमीश किसी ने भोला रख दिया। ठीक है शहजाद खान को सुबुई खान का जवाब। जी ओके, लेट्स सुबुई रिस्पॉन्ड। देखिए सबसे पहले शहजाद जी हो गया आपका, प्लीज तकरीर मत करिए। अमीश इनको चुप कराएं तो मैं बोलूंगी। मैं सबको आराम से सुन रही थी, अब प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जो तर्क आप लोग दे रहे हैं उस तर्क के हिसाब से तो मैं सुबूही खान कल को कंटेंट फ्रीडम के नाम पर कोई एक पिक्चर बनाती हूं और ये दिखाती हूं कि महात्मा गांधी की हत्या भारत में मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने की थी, और मैं ये कहूं कि भाई ये तो मेरा कंटेंट फ्रीडम है, क्रिएटिव फ्रीडम है, मैं जो चाहे वो बना सकती हूं। आप ही लोग जो क्रिएटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं छाती पीटते हुए यहां पर खड़े हो जाएंगे। विवेक भाई, कांदाहार हाईजैक आप समझते हैं क्या था? इंडिया वॉज हेल्ड होस्टेज फॉर 7 ब्लडी डेज। एब्सोल्युटली। आपको पता है कि आपके और मेरे डिस्कशंस हमेशा तर्क पे होते हैं, हमेशा, और हम एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं। अगर ये क्रिएटिव फ्रीडम होता कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो हम मानते, लेकिन रियल स्टोरी पे कोई पिक्चर बन रही है, एक आतंकवादी घटना जो हमारे देश में घटी है उसके आप नाम बदले दे रहे हैं आतंकवादियों के, आप व्हाइट वॉश कर रहे हैं आतंकवाद को कि आतंकवादी बहुत अच्छे हो रहे हैं। क्या ये इतनी सारी चीजें मियर कोइंसिडेंस हो सकती है? क्या इतनी सारी चीजें इत्तेफाक हो सकती हैं? इस्तेमाल किए गए थे वो फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, तथ्य के आधार पे बात कीजिए। जो सबसे बड़ा आपका तथ्य यही गलत है कि वो भोला और शंकर उन आतंकवादियों के नाम थे। अगर उनके इस्लामिक क्लेम्स थे तो आप नाम तो सही लीजिए। अगर आप एग्जैक्ट नाम नहीं ले रहे हैं तो दूसरा कोई मुसलमान नाम रख के आइडेंटिटी तो आप सही दिखाइए ना, कि इस्लाम के नाम पर पूरे विश्व में आतंकवाद चल रहा है। वो लोग प्लेन हाईजैक्स करते हैं, वो लोग देशों को होस्टेज रखते हैं, आतंकवाद तो आजकल हमारे देश में भी चल रहा है। उसको आप कंटेंट मजहब के नाम पे, राइटिंग के नाम पे, फ्रीडम के नाम पर दिखाइए। आप पूरा नया नैरेटिव क्रिएट कर दे रहे हैं। शहजाद खान कुछ कहना है। शहजाद खान, वो तो फिर भी बाहर से आए थे, या अंदर देश में क्या हो रहा है वो देखिए आप। हम इंटरनल फ्रीडम के लिए भी लड़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी लड़ते हैं, और विदेशी ताकतें जो भारत के खिलाफ क्या हो रहा है। शहजाद खान क्या हो रहा है? करना नहीं आता। शहजाद खान क्या हो रहा है देश में? देखिए अंदर देखिए क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश में। बाहर के आतंकियों को मत देखिए, देश में देखिए। देश के प्लेन को हाईजैक करा था उन आतंकियों ने। ये स्टेटमेंट आपकी कभी भूलेगी नहीं, आतंकी भी इंसान होते हैं। हाँ, तो आतंकी इंसान होते हैं, कोई एलियंस थोड़ी होते हैं। तो एक जब उनके मन में अलगाववाद अभी से ही करार कर रहे हैं, कट्टरवाद के बीज डाले जाते हैं, उस समय सोचा करिए कि हमारे बच्चों को किस रास्ते पर डाला जा रहा है। शहजाद खान, लेकिन देश में शहजाद खान देश में क्या हो रहा है? 1 2 3 पॉइंट्स देश में क्या हो रहा है ऐसा? अमीश जी आप देखिए जरा, 1 2 3 बताइए ना क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देखिए आप। आपके अनुसार
फिर मैं मुसलमान है, फिर ये मेरी क्रिएटिव लिबर्टी हो जाएगी। मुझे तो देश में सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, समस्याएं छोटी मोटी होती है, लेकिन आपको देश में क्या दिख रहा है? आपको देश में क्या दिख रहा है? लग रही है कि सब ठीक है, आपको देश में क्या दिख रहा है भाई साहब? आपको अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, तो फिर आप क्यों भोला और शंकर पे इतना वो कर रहे हैं, रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? जब देश में ठीक था, जब दिलीप कुमार साहब को, जिनका नाम यूसुफ खान था, उनको अपना नाम बदलना पड़ा था। मैं जानना चाह रहा हूं, जब मधुबाला को अपना नाम बदलना पड़ा था, मीना कुमारी को अपना नाम बदलना पड़ा था, जॉनी वॉकर साहब को अपना नाम बदलना पड़ा था, जगदीप साहब को अपना नाम बदलना पड़ा था। मैं जानना चाह रहा हूं, और आपके वालिद जो कि बहुत ही बड़े फनकार थे, उनको अपना नाम बदलना पड़ा था, तब देश में ठीक हो रहा था। क्या इन लोगों को आतंकवादियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या देश में ठीक हो रहा था? नहीं, मैं बिल्कुल आप कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या देश में तब ठीक हो रहा था जब इन बड़े बड़े फनकारों को अपने नाम बदल के रखने पड़ते थे? क्या बात कर रहे हैं आप? क्रिएटिव फ्रीडम तब कहां थी? आप कह रहे कि ये लोग आतंकी हैं, जब ओरिजिनल नाम में ये लोग रख के काम कर सकते थे। क्यों था ऐसा? आतंकी तो वो होते हैं देश को आपकी, मैं बताऊं, जहर फैलाते हैं। बताइए क्यों इतने बड़े बड़े फनकारों को नाम बदलने पड़े थे? बताइए, आवाज नहीं आ रही। मेरे को आपकी आवाज आ रही है सर।